हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे ये प्रोजेक्ट। ओके। और ये प्रोजेक्ट पीएचपी बेस्ड है और इस पे बैकएंड भी है, फ्रंट एंड भी है। ओके, तो एक फुल फ्लेज पीएचपी एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे इस वीडियो में। और ये देखिए कितना अमेजिंग डिज़ाइन लग रहा है। ओके, और ये सिंपल लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड भी है। ओके, सो यहाँ पे सेशन का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो देखिए मैं लॉगिन करता हूँ। ओके, और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि सेशन भी क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ओके, और हम लोग सेशन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सेशन भी क्रिएट हो गया और यहाँ पे मुझे बोल रहा है वेलकम और ये मेरा यूज़र नेम। ओके, यहाँ पे आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए वापस वापस मैं उसी पेज पे आ गया हूँ। ओके, सो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है फ्रेंड्स। ओके, और मेरा पीएचपी वाला वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ पे मैंने बताया है बेसिक्स। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट डैश डॉट पीएचपी वाला पेज एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने दिया ताकि डायरेक्टली कोई मेन पेज को एक्सेस ना कर पाए। तो यहाँ पे देखिए मैं डैश डॉट पेज पे करता हूँ तो मैं वापस आ जा रहा हूँ लॉगिन पेज पे। देखिए मैं डैश डॉट पेज पे करता हूँ तो मुझे लॉगिन पेज पे वापस ये फेंक दे रहा है। ओके, सो देखिए तो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव भी है। ओके, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट बनाइए, अगर अकाउंट है तो सिंपली लॉगिन करिए, आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ओके, सो होप आप लोगों को पसंद आएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं एक अकाउंट बना के आपको दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं अकाउंट बनाता हूँ और फिर आपके सामने मैं लॉगिन करूँगा क्योंकि वो मेरा पहले से लॉगिन किया हुआ था। ओके, सो यहाँ पे मैं अकाउंट बनाता हूँ। मैंने हेलो ले लिया और hello@gmail.com कर देता हूँ। ओके, और पासवर्ड रख देता हूँ छोटा सा। ओके, सो पासवर्ड मैंने रख दिया और क्लिक करता हूँ साइन अप पे। तो देखिए ये मुझे लॉगिन पेज पे भेज दिया। ओके, तो इसे भी कैसे करना हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे मैं ईमेल डालता हूँ अपना और पासवर्ड डालता हूँ तो मुझे डैशबोर्ड मेरा मिल जाएगा। ओके, सो बिना लॉगिन किए आप डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, सो जैसे यहाँ पे देखिए पासवर्ड को आप शो भी कर सकते हो। ओके, लॉगिन करता हूँ तो देखिए मुझे डैशबोर्ड भी दिख रहा है। तो डैशबोर्ड में आप कुछ भी डाल सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे डैशबोर्ड में सिंपली मैंने ये वेलकम मैसेज दिया है। आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने, अगर सर्विसेज आप दे रहे हैं कुछ तो सर्विस आप डाल सकते हो। ओके, सो होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे जैम फ़ोल्डर पे आ जाइए। ओके, अपनी सी ड्राइव में, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए जो भी नाम आप देना चाहो। ओके, मैं यहाँ पे पीएचपी प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे जितनी भी डिज़ाइनिंग पार्ट है उसको हम लोग कॉपी करेंगे, मेन डेटाबेस पे फोकस करेंगे। ओके, सो आप कोई भी टेम्पलेट उठा सकते हैं, लॉगिन और रजिस्टर का नेट पे पड़ा हुआ टेम्पलेट है, बूटस्ट्रैप का, सीएसएस का। ओके, एनीथिंग आप उठा सकते हो। ओके, सो इसको यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। कोई भी एडिटर में, यहाँ पे मैं सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ। आप मेरा पीएचपी वाला पहले का वीडियो एक बार ज़रूर देखिए। ओके, क्योंकि वहाँ पे मैंने बेसिक बताया हुआ है। ओके, पीएचपी के बारे में। ऑलराइट, सो आप एक बार ज़रूर देखिए, ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। ओके, तब आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ पे हम लोग सीएसएस वाला पार्ट कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी फोल्डर्स दिख रहे हैं ना, ओके, जो मैंने पहले प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ओके, सो इसको सारा मैं कॉपी करके अपने नए फोल्डर पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो डिज़ाइनिंग पार्ट है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ऑलराइट, तो ये डिज़ाइनिंग पार्ट पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे जो भी फाइल क्रिएट करनी है वो डेटाबेस की फाइल ही होंगी। ओके, सो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ये पहले वाला जो मैंने बनाया हुआ है। ओके, और ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि कुछ इशू हो तो वहाँ से हम लोग हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे जो इंडेक्स डॉट पी है ना, इसमें जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है, ये तो फोल्डर्स हो गए हेल्पिंग फोल्डर्स। जो डिज़ाइनिंग वाला जो HTML पार्ट है उसको मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ। ओके, तो इसे कॉपी करके अपने नए फोल्डर में पेस्ट करता हूँ और उसे मैं एक यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, इंडेक्स डॉट पी। ओके, सो राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल, सेव करता हूँ इसे इंडेक्स डॉट पी के नाम से। ओके, सो अभी सेम तरीके से करिए तो आई होप चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके, हालांकि आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो नीचे जीएस वाला फोल्डर है, ये जो भी लिंक है, सीडीएन लिंक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, बेसिकली डिज़ाइनिंग कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो ये इंडेक्स डॉट पी हो गई और हमको एक रजिस्टर डॉट पी फाइल भी चाहिए, वो भी हम लोग बनाएंगे। और इस डिव के नीचे हम लोग डेटाबेस का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं समझने के लिए यहाँ पे कर दिया हूँ डेटाबेस कोड। ओके, और यहाँ पे मुझे रजिस्टर पेज भी चाहिए। तो यहाँ पे एक रजिस्टर पेज के लिए भी मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ और यहाँ पे पहले एक बार देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं इस जो अभी कॉपी किया उसको एक बार ओपन करके देख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP प्रोजेक्ट। ओके, और देखता हूँ हमारा लॉगिन फॉर्म कैसा दिख रहा है। ओके, सो यस, ये काफ़ी ठीक दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये एरर आ रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने पेज नहीं बनाया है। तो पेज बना लेते हैं। ओके, और यही सेम कोड वहाँ भी पेस्ट कर देंगे। ओके, बट वहाँ पे फील्ड कुछ ज़्यादा होंगे, जैसे नेम होगा,
ईमेल होगा और पासवर्ड होगा। ओके, एक और फाइल बनाता हूँ यहाँ पे register.php। ओके, और सेव करता हूँ और वही वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके, या फिर मैं अपने पहले फोल्डर से कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ डिज़ाइनिंग पार्ट। ओके, डेटाबेस की कोड की बात हम लोग करेंगे अभी, तो यहाँ से डिज़ाइनिंग वाला पार्ट उठा लेते हैं। ओके, मैं कन्वीनियंस कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करना, ये डिज़ाइनिंग पार्ट है तो आप कर लोगे। ओके, या फिर कोई भी टेम्पलेट उठा के कर सकते हो। ओके, एनीथिंग यू वांट। सो ये हो गया, ये मैंने सेव कर लिया और एक बार देख लेते हैं कि साइन अप पे क्लिक करने से वो साइन अप पेज पे जा रहा है कि नहीं। क्लिक करता हूँ, सो देखिए साइन अप पे आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे मेक एन अकाउंट मैंने दिया, आप कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज। ओके, सो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हमारा आ गया डिज़ाइनिंग का। ऑलराइट, सो अब हम लोग डेटाबेस से कनेक्टिविटी अचीव करेंगे और जो भी कोड लिखना है हम लोग को वो कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको, ओके, ये इससे कारण वहाँ से रिडायरेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है register.php, इसलिए उस बटन पे क्लिक करने पे वो चेंज हो जा रहा है। ओके, सो ये आई होप आप लोगों को पता होगा, बेसिक HTML आपको पता होगी आई थिंक। ओके, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ओके, सो ये हो गया डिज़ाइनिंग वाला पार्ट। अब डेटाबेस का कोड लिखते हैं। तो पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। तो डेटाबेस चाहिए हम लोगों को, तो यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं connection.php के नाम से, या फिर पहले हम लोग डेटाबेस बना लेते हैं। तो आप php माई एडमिन लिखोगे अपने ब्राउज़र पे जाके। ओके, तो आपको वैसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं php माई एडमिन लिखता हूँ। यहाँ पे हमारे सारे टेबल्स की इन्फॉर्मेशन होंगे, कौन से डेटाबेस हम लोग पे काम कर रहे हैं, कौन से टेबल हैं उस डेटाबेस में। ओके, सो यहाँ पे आपका ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करिए और एक न्यू डेटाबेस बना लीजिए। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ PHP प्रोजेक्ट दे देता हूँ। ओके, क्योंकि जो मेरा फोल्डर का नाम भी है, तो यहाँ पे मैं PHP प्रोजेक्ट दे देता हूँ नाम, PHP प्रोजेक्ट। ओके, और क्रिएट करता हूँ, तो आप भी क्रिएट कर लीजिए। ओके, सो ये डेटाबेस बन गई। अब इस डेटाबेस के अंदर हम लोगों को टेबल चाहिए। ओके, तो हम लोग टेबल बनाएंगे। ओके, सो पहले फील्ड्स जो है उसको हम लोग मैप कर लेते हैं, कितने फील्ड्स है हमारे पास। ओके, फॉर्म में। तो यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ, पहले कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेते हैं और इस फाइल का नाम रखता हूँ मैं connection.php। ओके, एक ही कनेक्शन फाइल हम लोग बनाएंगे और उसको हर एक पेज में इंपोर्ट कर लेंगे, तो वो बेनिफिट होता है। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर सर्वर नेम, मतलब हमारा सर्वर नेम क्या है, तो लोकल होस्ट, ऑफकोर्स क्योंकि लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो लोकल होस्ट हो गया। फिर यूज़र नेम हम लोग देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब अगर जैम्प इंस्टॉल किया होगा आपने, ओके, मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप ज़रूर देख लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट रूट रहती है यूज़र नेम और पासवर्ड रहती है ब्लैंक। तो यहाँ पे हैश नहीं, डॉलर। ओके, सो ये हो गई पासवर्ड। अब डेटाबेस जो भी हम लोगों ने बनाया, तो यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया है, PHP प्रोजेक्ट। मेक श्योर आपका नाम सेम होना चाहिए, वरना एक भी चीज़ से आपको एरर आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं PHP प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। तो ये मेरा डेटाबेस का नाम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से मैप कर लेते हैं, स्पेलिंग ठीक है, यस ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं कॉन फॉर कनेक्शन, मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने डेटाबेस के साथ। ओके, सो यहाँ पे एक मेथड है MySQLi कनेक्शन। यहाँ पे मैं MySQLi यूज़ कर रहा हूँ, आई स्टैंड फॉर इम्प्रूवमेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्वर नेम पास करता हूँ, यूज़र नेम पास करता हूँ और पासवर्ड पास करता हूँ। ये सारे जो वेरिएबल्स जो ऊपर मैंने बनाए हैं ये पास करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गए, देन वी सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द डेटाबेस, इसका मतलब ये है। ओके, सो यहाँ पे एक कंडीशन देनी पड़ेगी मुझे कि अगर ऐसा है तो ये कर दो, नहीं तो कुछ और कर दो। तो ये क्या है, मेक अ कनेक्शन टू द डेटाबेस, मतलब फ्रंट एंड को बैक एंड से आप जोड़ रहे हो। ऑलराइट, तो डेटाबेस कनेक्शन हो गई। अब यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग ले रहे हैं कि अगर ये कनेक्शन के अंदर जितने भी पास किए गए वेरिएबल्स हैं वो अगर सही है तो क्या बोलो, सक्सेसफुल, नहीं तो एरर। तो यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू करता हूँ, नॉट इक्वल टू कॉन। अगर कनेक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स है कुछ एरर है उसमें मान लीजिए, तो सिंपली यूज़र को एक मैसेज चला जाए एरर। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं सिंपली एको करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एरर। ओके, ऐसा लिख सकते हैं, या एरर वाइल कनेक्टिंग, ऐसा मतलब कनेक्शन के दौरान आपका कुछ एरर, ऐसा मैसेज मैंने दे दिया। ओके, अगर ऐसा नहीं है, अगर ये कॉन के जितने भी वेरिएबल्स है सारे सही हैं, लोकल होस्ट है, रूट है, पासवर्ड है और DB है, तो क्या बोल दीजिए, कनेक्शन सक्सेस या कनेक्शन क्रिएटेड, एनीथिंग। तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ऑलराइट,
सो ये जो फाइल जो हम लोगों ने बनाया इसको इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, तो हर बार थोड़ी ना लिखोगे आप डेटाबेस का कोड। तो यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली उसको यूज़ करो। कैसे करोगे, पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इस कहीं भी एम्बेड हो जाता है, तो आप एचटीएमएल के अंदर लिख सकते हो पीएचपी कोड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वायर, और यहाँ पे फाइल का नाम जो कनेक्शन फाइल हम लोगों ने बनाया, कनेक्शन डॉट पी। तो ये रिक्वायर क्या कर देगा, कनेक्शन क्रिएट कर देगा, मतलब वो जो फाइल बनाया है ये उसमें इंक्लूड कर देगा। ऑलराइट, सो इसे कॉपी करके मैं लॉगिन वाले पेज पे भी कर लेता हूँ पेस्ट। तो इसे कॉपी करते हैं और सबसे ऊपर में पेस्ट कर देते हैं। आप कहीं भी कर सकते हैं, डोंट वरी, ओके, वो मैटर नहीं करता। ऑलराइट, और इस पूरा कोड मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो डोंट वरी, आप चीज़ों को समझिए बस। ओके, सो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो यहाँ पे देखिए मुझे बोल रहा है कनेक्शन क्रिएटेड, ये रजिस्टर डॉट पी में। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी पे जाता हूँ, ओके, तो भी मुझे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कनेक्शन क्रिएटेड, मतलब फ्रंट एंड को हम लोगों ने बैक एंड से कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग कोड लिखेंगे, लॉजिक जो भी हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, क्योंकि वो कनेक्शन क्रिएटेड जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए था। ओके, सो अगर वो सही होगी तो वो मैसेज कुछ नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करना है, ये जो फॉर्म में जो भी फील्ड्स हैं, उस फील्ड में जो भी यूज़र एंटर कर रहा है, यूज़र नेम, पासवर्ड या ईमेल, उसको उठा के डेटाबेस में डालना है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोड लिखेंगे पीएचपी में। तो उसके लिए यहाँ पे पीएचपी का टैग दे देते हैं। ओके, पीएचपी, और ये एंड कर देते हैं, और इसके अंदर कोड लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे ऊपर आप देखिए कि ये जो यू नेम है, ये नेम जो यू नेम है ना, यही हमारा फील्ड रहेगा डेटाबेस में। तो हम लोग डेटाबेस में अभी जो टेबल नहीं बनाया, तो टेबल बनाएंगे तभी तो ये फील्ड्स वहाँ पे जाके स्टोर होंगे। ओके, सो यहाँ पे भी मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा अधूरा है। यहाँ पे जो नीचे वाला फाइल है इसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ऑल राइट, सो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे भी लिख देते हैं डेटाबेस कोड। ओके, अब ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिख देता हूँ पीएचपी, क्योंकि यहाँ पे भी हमें डेटाबेस कनेक्शन के कोड लिखने हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं डेटाबेस कोड। ऑलराइट, नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी फील्ड्स आ रहे हैं ऊपर से, उसको हम लोग स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे पहले मेथड है पोस्ट। ओके, दो मेथड होते हैं, गेट मेथड और पोस्ट मेथड। एक्चुअली ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजते हैं। ओके, तो जनरली गेट और पोस्ट में हम लोग भेजते हैं, बट यहाँ पे हम लोग पोस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा सिक्योर है। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं है। ओके, सो यहाँ पे मेथड में यूज़ कर रहा हूँ पोस्ट। ओके, और अब ये जो जितने भी फील्ड्स हैं, इसमें जो भी यूज़र इनपुट करेगा उसको हम लोग को कलेक्ट करके डेटाबेस में डालना है, परसिस्ट करना है। ओके, सो वो कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ पे हम लोग टेबल बना लेते हैं, क्योंकि जितने भी फील्ड्स हैं, और वहाँ पे जो मैंने यू नेम, यू पासवर्ड, यू ईमेल दिया था, वही फील्ड यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ, और टेबल का नाम रख देता हूँ यूज़र्स। आप कुछ भी रख सकते हैं, बट ध्यान दीजिए जो भी आप रख रहे हो। ओके, यहाँ पे 4 फील्ड हमें चाहिए, क्योंकि एक आईडी भी मैं लूँगा। ओके, सो आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये 4 फील्ड हो गए हमारे पास। ओके, सो ये 4 फील्ड हो गए, मैं गो कर देता हूँ, तो टेबल हमारे पास बन जाएगी। टेबल बनने के बाद यहाँ पे मैं देता हूँ U_ID, यूज़र का आईडी होगा, वो यूनिक होगा और प्राइमरी की होगा। ओके, सो वो भी हम लोग इनेबल करेंगे अभी। यहाँ पे फिर मैं U_name कर रहा हूँ। ओके, और इसको मैं वैर कैर लेता हूँ, मतलब यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी डेटा टाइप। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर लेते हैं, या वार चार भी कहते हैं इसे। ओके, तो ये डेटा टाइप। यहाँ पे फिर ईमेल ले लेते हैं, ईमेल को भी मैं वैर कैर ही कर लेता हूँ, और पासवर्ड को भी मैं वैर कैर कर लेता हूँ, क्योंकि पासवर्ड हम लोग हेक्साडेसिमल फॉर्म में लेंगे। अभी वो बताऊँगा कैसे करते हैं पीएचपी में, बहुत ही सिंपल सा है। ओके, सो यहाँ पे लेंथ भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं लेट से कोई रैंडम लेंथ दे देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं, बट 255 कैरेक्टर से कम होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे जो आईडी है, इसको हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, मतलब एक हर एक यूज़र का एक यूनिक आईडी होगा, और वो प्राइमरी की होगा, मतलब आईडी अगर 1 है तो 1 किसी एक यूज़र का ही हो सकता है। ओके, गो पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा टेबल बन चुका है। ओके, तो टेबल का स्ट्रक्चर देखिए, और यहाँ पे आईडी पे देखिए की का सिंबल आ गया है, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होते रहेगा, उसको उसको हम लोग को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये टेबल हम लोगों ने बना लिया, अब कोड लिखते हैं डेटाबेस का। ओके, सो ये जो यूज़र नेम, यूज़र ईमेल और यूज़र पासवर्ड है, इन सभी को हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इफ़ इज सेट। ओके, इज सेट एक फंक्शन है जो बताता है कि अगर आपने बटन क्लिक किया, ये जो सबमिट बटन है ना यहाँ पे,
ओके, ये जो सबमिट बटन है, ओके, ये इसका जो वैल्यू है जैसे सबमिट है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ कि अगर कोई बटन को क्लिक करता है तो वो चीज़ें हों। ओके, इसके लिए ये मेथड है हमारे पास इज सेट। ऑलराइट, और यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा, यहाँ पे सबमिट होगा। ओके, जो भी आप वहाँ पे दे रहे हैं नेम वो ध्यान रखिए, मैंने सबमिट दिया हुआ तो यहाँ पे मैं सबमिट लिखूंगा। ओके, तो सबमिट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे जो भी यूज़र इनपुट करेगा डेटा फॉर्म्स के थ्रू, वो हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करके डेटाबेस में डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर यू नेम। ओके, और यहाँ पे डॉलर पोस्ट करता हूँ क्योंकि वो पोस्ट मेथड के थ्रू ही डेटा हमारे पास आ रही है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर यू नेम। ओके, सो ये यूज़र नेम जो है ये मुझे मिल जाएगी, तो मैं इसे कॉपी करके 3 बार पेस्ट करता हूँ क्योंकि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, तो बाकी के बचे 3 फील्ड्स मुझे यहाँ पे देने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं नेम ना लिख करके क्या लिखता हूँ, ये नेम हो गया, ईमेल हो जाएगा हमारे पास। ओके, और ईमेल के बाद पासवर्ड, तो यहाँ पे भी ईमेल कर देते हैं, देन यहाँ पे पासवर्ड कर देते हैं। पासवर्ड ध्यान दीजिए जो भी फील्ड आपने रखा है वही फील्ड, सेम फील्ड यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। ओके, सो ये कन्वीनियंस के लिए मैंने किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो यूज़र नेम है ये वाला ध्यान दीजिए कि वो, और ये जो नीचे जो आपने लिखा है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे यूज़र नेम करना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यूज़र नेम करना है मुझे। ओके, और अब यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, मतलब एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि वो डेटा हमारे पास परसिस्ट कर पाए डेटाबेस में। ओके, सेव हो पाए। तो ये है हमारे पास ये क्वेरी। तो ये जो क्वेरी है यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक सिंपल वेरिएबल बनाया एसक्यूएल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू यूज़र। यूज़र क्या है, टेबल का नेम, और उसमें जो जो फील्ड्स हैं उसको सिंपल यहाँ पे मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ डेटाबेस में, और जो भी रिजल्ट रिटर्न होगा वो एसक्यूएल नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ऑलराइट, और फिर हम लोग माई एसक्यूएल फंक्शंस के थ्रू उसको क्वेरी को परफॉर्म कर लेंगे। ओके, सो ये यूज़र जो है हमारा टेबल है। ओके, और ये यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड, ये क्या है उस टेबल में फील्ड्स। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने कुछ कोड लिखे हुए, मैं अभी समझाता हूँ। ओके, सो ये जो माई एसक्यूएल जो है ना क्वेरी, इस क्वेरी के अंदर दो चीज़ पास होंगी, एक कनेक्शन और दूसरा ये एसक्यूएल स्टेटमेंट। ओके, सो यहाँ पे ऊपर जो कनेक्शन है, ओके, सो यहाँ पे देखिए ये जो फील्ड्स हैं, ये यहाँ पे MD5 जो मैंने लिखा हुआ है, पहले मैं ये बता देता हूँ, MD5 के थ्रू हमारा पासवर्ड इनक्रिप्ट हो जाएगा। तो PHP वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करती है आपको, तो सीधे MD5 लिखने से आपका पासवर्ड जो है वो हो जाएगा हेक्साडेसिमल में, मैं बताऊंगा अभी। ओके, और यहाँ पे सिंपली जो एसक्यूएल क्वेरी मैंने लिखा है, ओके, इसको मैं माई एसक्यूएल क्वेरी में पास कर रहा हूँ। ये जो पहला जो कनेक्शन है कॉन जो ऊपर बनाया है हम लोगों ने, उसे इंक्लूड भी कर लिया, और उस पर एसक्यूएल को भी पास करते हैं। तो ये दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी, डेटाबेस में सेव हो जाएगी। ओके, और सेव होने के बाद एक मैसेज दे देंगे हम लोग, या फिर इस मैसेज को हटा के सिंपली आप क्या कर दो, नेविगेट कर दो उस यूज़र को इंडेक्स पेज में। इंडेक्स पेज क्या है, बेसिकली लॉगिन पेज है। ओके, सो यहाँ पे ये जो index.php है वो हेडर के थ्रू हम लोग यहाँ पे, हेडर मतलब सिंपली आप किसी स्पेसिफाइड जगह पे भेजना चाह रहे हैं आफ्टर सम ऑपरेशन, जैसे ये फिल करने के बाद यूज़र कहाँ चला जाएगा, index.php में। ऑलराइट, सो इसे सेव करता हूँ। ऑलराइट, सो वो index.php पे चला जाएगा रजिस्टर होने के बाद, और फिर वो लॉगिन करेगा। अगर वो लॉगिन कुछ गलत है जो भी डेटा है, तो वो यहाँ पे सिंपली एरर मैसेज उससे मिल जाएगा। ऑलराइट, सो चलिए इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो यहाँ पे ब्राउज़र पे जाता हूँ, मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसे। ओके, इसे कट करता हूँ और इसे रिफ़्रेश करता हूँ। सो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ, तो अच्छा एक एरर है फ्रेंड्स। अच्छा, वो जो कमेंट मैंने वहाँ पे दिया वो कमेंट मुझे हटानी पड़ेगी क्योंकि वो HTML का कमेंट है। ओके, ये जो कमेंट मैंने जो दिया है यहाँ पे इको, ये मुझे हटानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे मुझे PHP का कमेंट देना चाहिए, या फिर मैं हटा ही देता हूँ सिंपली, क्योंकि अल्टीमेट मैसेज तो दे ही नहीं रहे हम लोग, क्योंकि सिंपली लॉगिन रजिस्टर के बाद हम लोग लॉगिन पेज पे भेज दे रहे हैं यूज़र को। अब रिफ़्रेश करता हूँ, तो यस ये सही है। ओके, सो लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन आ रहा है, रजिस्टर पे तो रजिस्टर आ रहा है। तो चलिए एक न्यू यूज़र बनाते हैं। ओके, क्योंकि पहले न्यू यूज़र अकाउंट क्रिएट करेगा देन लॉगिन करेगा। तो यहाँ पे मैं न्यू लिखता हूँ और मैं ईमेल दे देता हूँ new@gmail.com, और पासवर्ड दे देता हूँ कुछ भी रैंडम। ओके, और साइन अप पे क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो वो डेटा जो तीनों डेटा जो है ये सेव हो जाने चाहिए डेटाबेस में। तो अभी हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। सो साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो डेटा सेव हो जाने चाहिए। ओके, सो क्लिक किया मैंने और कोई एरर नहीं है, देखिए मैं लॉगिन पेज पे आ गया हूँ। ओके,
सो अब डेटाबेस में देखते हैं कि जो लॉगिन जो भी हम लोग किया वो डेटा आया कि नहीं। सो रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये डेटा हमारा आ गया। देखिए आईडी भी साइन हो गई, नेम भी। और देखिए पासवर्ड जो मैंने MD5 यूज़ किया था वो इसके लिए किया था ताकि पासवर्ड जो भी मैंने पासवर्ड 1999 इनपुट किया, तो देखिए उसका कितना बड़ा हेक्साडेसिमल जो भी इंक्रिप्शन ये क्रिएट हो गया पासवर्ड। तो सिक्योरिटी लेवल से ये अच्छा हो गया। ओके, सो इसलिए मैंने MD5 यूज़ किया। सो यहाँ पे हम लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। अब लॉगिन करना है मुझे। ओके, सो लॉगिन के लिए सिंपली लॉजिक हम लोग क्या करेंगे वो अभी हम बात करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग सिंपली लॉगिन के लिए दो फील्ड यूज़ कर रहे हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड। आप ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं, डोंट वरी। ओके, और फिर हम लोग सेशन भी क्रिएट करेंगे। तो सेशन के लिए क्या करना है वो भी हम लोग बात करते हैं। सो यहाँ पे ये कोड हमारे पास है। ओके, सो मैं भी समझाता हूँ इसको कि ये कोड क्या है। ओके, सो यहाँ पे तो पहले ये इफ सेट हम लोगों ने देखा कि अगर कोई लॉगिन बटन पे क्लिक करता है तो वो सारे एक्शन परफॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे नेम जो है मैंने लॉगिन दिया हुआ है, तो जब कोई बटन पे क्लिक करेगा, जैसे मैंने बात किया, तो क्लिक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यूज़र नेम आ जाएगा और पासवर्ड आ जाएगा। ओके, और वो यूज़र नेम पासवर्ड जो इनपुट करेगा यूज़र, उसको डेटाबेस से मैप करेंगे हम लोग कि यूज़र नेम जो एक एक यहाँ पे फील्ड मैप किया जा रहा है कि यूज़र नेम जो इनपुट कर रहा है यूज़र, वो डेटाबेस में सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो क्या करो, उसका रिजल्ट रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो। ओके, सो यहाँ पे ये कनेक्शन जो है और यहाँ पे एसक्यूएल मैंने पास कर दिया। ओके, ये जो कनेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। ओके, और यहाँ पे समझिए ये जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है इसमें क्या आएगा, यूज़र नेम जो डेटाबेस में होगा, अगर मैच करेगा तो रिजल्ट आ जाएगा उसमें। और यहाँ पे फिर हम लोग अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हैं तो ये इसके लिए यूज़ किया गया MySQL नम रोज़। अगर एक से ज़्यादा रोज़ हैं तो वो इटरेट करेगा, एक कंडीशन सिंपली यहाँ पे लगाया। और अगर वो नंबर एक्चुअली में डेटाबेस में है, ओके, मतलब यूज़र रजिस्टर किया और रजिस्टर करने के बाद लॉगिन कर रहा है, तो ऑफकोर्स यूज़र नेम सेम होगा ही, क्योंकि क्योंकि वो सेम किया है। ऑलराइट, और यहाँ पे टेम्पररी हम एक वेरिएबल बना रहे हैं यूज़र, और उसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ओके, और ये MySQL फेच एसॉक ये एरे है, मैंने बताया अपने PHP वाले वीडियो में, आप जाके जरूर देख लीजिए, ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा आपको। ओके, तो फिर ये एसोसिएटिव एरे है। ओके, तो जो भी रिजल्ट में जो भी डेटा आ रहा है वो नॉर्मल डेटा नहीं है, वो ऑब्जेक्ट्स में होते हैं, इसलिए यहाँ पे मुझे एरे यूज़ करना पड़ रहा है। और उस एरे का जो भी डेटा होगा वो यूज़र नाम के वेरिएबल में आएगा। और यहाँ पे सिंपली हम लोग चेक कर रहे हैं टेम्पररली कि यूज़र नेम जो इनपुट किया वो डेटाबेस में है और पासवर्ड जो इनपुट किया वो डेटाबेस में है। अगर ऐसा है, ये कंडीशन ट्रू होगी तब, इफ़ वाली, तभी सेशन स्टार्ट होगा यूज़र का। ओके, ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, कोड आपको मिल जाएगी, आप चीज़ों को समझिए। ओके, यहाँ पे मैं फिर से एक बार समराइज करूँगा, डोंट वरी। ओके, पहले आप समझिए यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, चेक्स द रिजल्ट दैट बोथ द फील्ड्स आर हैव इन द डेटाबेस और नॉट। ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो डेटाबेस में है तो मैप करो, और मैप करने के बाद सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेशन स्टार्ट करता हूँ। ये मैं भूल गया, सेशन स्टार्ट। ओके, तो अगर वो सही होता है तो सेशन स्टार्ट हो जाएगा यूज़र का, और वो कहाँ चला जाएगा, dash.php पे। तो भी हम लोग बनाएंगे dash.php फाइल। ओके, सो देखिए यहाँ पे जैसे ही क्रिएट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं सीधे नीचे हेडर पे क्या कर दिया हूँ, dash.php। तो अगर वो कंडीशन सही हो गई तो यूजर कहाँ चला जाएगा, dash.php में। ओके, सो ये इतना मेन पार्ट ये इफ़ वाला है। ऑलराइट, अगर कोई एरर है तो वो इनकरेक्ट क्रेडेंशियल बता देगा। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, सो और अगर ये इस सेट वाले में कोई दिक्कत होगा, लॉगिन वाले पे अगर गलत यूज़र नेम या पासवर्ड डाला है तो यहाँ पे सिंपली बोल देगा एरर वाइल लॉगिन। तो ये दोनों तरह के कंडीशन हमारे पास हैं। ओके, सो डेटाबेस वाला भी एल्स पार्ट है और यूज़र नेम वाला भी एल्स पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे मुझे dash.php बनानी पड़ेगी क्योंकि यूज़र वहाँ पे जाएगा, तो मैं dash.php फाइल बनाता हूँ। ओके, और वहाँ पे सिंपली आप कुछ भी मैसेज देना चाहो तो दे सकते हो। यहाँ पे मैं बेसिक HTML का टेम्पलेट ले आता हूँ। ओके, तो dash.php में यहाँ पे मैं HTML फाइल लिखता हूँ और यहाँ पे भी कनेक्शन को इंक्लूड कर लेता हूँ, कनेक्शन फाइल जो हमारी है डेटाबेस से। सो यहाँ पे ऊपर में मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन को इंपोर्ट करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ सेशन को। ओके, तो सेशन को मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि अगर सेशन यूज़र नेम जो है वो गलत है तो सिंपली वो कहाँ चला जाएगा, index.php में। ओके, अगर ये वाला जो फील्ड है यहाँ पे ये अगर गलत हो गई, यूज़र नेम गलत हो गया डेटाबेस में, मतलब डेटाबेस में नहीं है और वो यूज़र गलत है,
तो क्या कहाँ चला जाएगा वो, इंडेक्स डॉट पी में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, आप एक्सेस नहीं कर पाओगे डैश डॉट पी। सो यहाँ पे सिंपली मैसेज दे देता हूँ वेलकम। ओके, और यहाँ पे यूज़र का नेम भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली वेलकम करता हूँ, वेलकम टू माय चैनल। आप कुछ भी दे सकते हैं, अगर कोई आपके पास सर्विस है तो आप यहाँ पे भर के पीएचपी लिख सकते हो, सॉरी एचटीएमएल लिख सकते हो। ओके, और यहाँ पे मैं डायनेमिकली यूज़र का नाम शो करवाना चाहता हूँ डैशबोर्ड में। ओके, सो यहाँ पे मैं पीएचपी लिखता हूँ और यहाँ पे सेशन में क्या हम लोग पास करेंगे, यूज़र नेम। तो ऑफकोर्स क्योंकि यूज़र नेम को ही दिखाना चाह रहे हैं, आप ईमेल भी दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं नेम को ही दिखाता हूँ। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ, सेव करता हूँ। ओके, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये डैशबोर्ड तक हमारा जा रहा है कि नहीं। तो ये हमारा सब कुछ सही है। एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड डॉट पी पे हमारा कंट्रोल जा रहा है कि नहीं। ओके, तो हमारे पास एक यूज़र है, तो लेट्स से यहाँ पे लॉगिन करके देखता हूँ। सो मैं करता हूँ न्यू, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे नेम ही देना है, तो मैं न्यू करता हूँ। ओके, न्यू, और पासवर्ड दे देता हूँ जो मैंने दिया था, सेव करता हूँ। अच्छा, एक एरर है, और यहाँ पे फिर जो मैंने कमेंट दिया, सॉरी माय बैड। सो यहाँ पे ये जो कमेंट दिया हमने, मुझे हटाना पड़ेगी, क्योंकि ये HTML का कमेंट है, नॉट PHP का। ओके, मैं पीछे जाता हूँ। ओके, और फिर से करता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ और साइन अप करता हूँ। तो देखिए मुझे डैशबोर्ड डॉट पी में मैं चला गया हूँ। ओके, सो ये काम कर रहा है, मतलब वो जो यूज़र नेम और पासवर्ड ऑफ कोर्स क्योंकि वो सही है ना। अभी जो new@gmail.com जो मैंने किया वो सही होता है, ये वाली कंडीशन सही हो जा रही है, इसलिए मैं इस डैश डॉट पी पे चला जा रहा हूँ। और अगर यहाँ पे गलत होगा तो यहाँ पे मैं सीधे कहाँ चला जाऊँगा, इंडेक्स डॉट पी में। ओके, सो ये कंडीशन हम लोगों को प्रिवेंट करेगी डायरेक्टली एक्सेस करने को, डैश डॉट पी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे हम लोग। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से आप डैश डॉट पिच में ऐड कर सकते हैं। लेट से आपको लॉगआउट का फीचर भी चाहिए, तो आप सिंपली एंकर टैग लगा के लॉगआउट भी लिख सकते हो। ओके, और यहाँ पे लॉगआउट डॉट पी फाइल हम लोग बना लेंगे। तो इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए एक लॉगआउट यहाँ पे आ गया है। ओके, आप इसे भर के स्टाइलिंग कर सकते हो। ओके, जो भी आप करना चाहो, यहाँ पे मैं फंक्शनलिटी आपको बता रहा हूँ। ओके, मैं स्टाइलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगर आप इसको कहीं और भी ओपन करते हो तो भी ओपन होगा। ओके, सेम ब्राउज़र में, क्योंकि ब्राउज़र का जो सेशन है वो ब्राउज़र में सेव होता है। लेट से किसी दूसरे ब्राउज़र पे ओपन करोगे तो वो एक्सेस डिनाइड कर देगा, आप चले जाओगे इंडेक्स डॉट पी फाइल में। ऑलराइट, आप ज़रूर ट्राई करिए। यहाँ पे मुझे लॉगआउट डॉट पी फाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर यूज़र लॉगआउट पे क्लिक करता है तो उसका सेशन एंड भी होना चाहिए। तो इस लॉगआउट डॉट पी में सिंपली हम लोग पी फाइल लिखेंगे। ओके, HTML का कोड नहीं है इसमें। ओके, सो यहाँ पे पी का टैग देता हूँ और यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करता हूँ, तो लिखता हूँ सेशन स्टार्ट। ओके, फिर सेशन को अनसेट करता हूँ। ओके, और फिर सेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं। सो यहाँ पे मैं सेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद यूज़र कहाँ जाएगा, इंडेक्स डॉट पी में। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेशन को डिस्ट्रॉय करता हूँ, और डिस्ट्रॉय करने के बाद मुझे यूज़र को रीडायरेक्ट करना है इंडेक्स डॉट पी में। तो आप जहाँ भी रीडायरेक्ट करना चाहो, हालांकि इंडेक्स डॉट पी में करो तो वो बेटर होगा, क्योंकि वहाँ से फिर से यूज़र लॉगिन कर पाएगा और साइन अप कर पाएगा। ओके, सो यहाँ इंडेक्स डॉट पी लिख देता हूँ। ओके, सेव करता हूँ और इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे लॉगआउट डॉट पी पास करना होगा, तो अब मैं लॉगआउट पे क्लिक करूँ तो एक्चुअली वो लॉगआउट होगा। चलिए चेक करते हैं, इसे रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सो लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मैं इंडेक्स डॉट पी पे आ गया। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हूँ कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ओके, सो अब यहाँ के मैं डैश डॉट पी पे जाऊँ तो देखिए नहीं, मैं इंडेक्स पे आ जा रहा हूँ, क्योंकि सेशन तो एंड हो गया। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से रॉन्ग डेटा देते हैं, तो देखिए यहाँ पे एरर भी आ रहा है हमारा। ओके, क्योंकि डेटा रॉन्ग है हमारे पास। ओके, सो यहाँ पे न्यू एक बार फिर से करता हूँ लॉगिन, तो देखिए लॉगिन हो रहा है, लॉगआउट करता हूँ तो लॉगआउट हो रहा है। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप न्यू अकाउंट भी बना सकते हो। सो लेट्स से एक न्यू अकाउंट बना कर मैं लॉग आउट करता हूँ, क्योंकि लॉग आउट फंक्शनलिटी अभी हम लोगों ने बनाया है। तो यहाँ पे फिर से यूज़र नेम ले लेते हैं, ईमेल ले लेते हैं, और पासवर्ड ले लेता हूँ। ओके, साइन अप पे क्लिक करता हूँ, तो मैं लॉगिन पे आ गया। ओके, और फिर यहाँ पे साइन इन कर सकता हूँ मैं उसी नेम से। ओके, यहाँ पे मैं अरुण लिखता हूँ, और आई थिंक कैपिटल ए था, आई थिंक, लेट्स से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ,
नहीं, इनवैलिड बोल रहा है, नहीं स्मॉल होता है आई थिंक, यस स्मॉल अरुण, और पासवर्ड मैं देता हूँ, ओके। सो यस, अब मैं लॉग आउट करता हूँ तो लॉग आउट हो जाता हूँ, ओके। सो न्यू यूज़र से आप लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, फिर लॉगिन कर सकते हैं, फिर लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये तीनों फंक्शनलिटी हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब डैश डॉट पी को आपको जितना खूबसूरत बनाना है आप बना सकते हो, ओके। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। जैसे मैंने बोला, तो यहाँ पे देखिए ये जो इस सेट तभी क्लिक होगा जब कोई बटन को क्लिक करेगा। जैसे ही बटन क्लिक हुआ तो यूज़र का नेम और पासवर्ड, ये दो जो ऊपर फील्ड हैं, ये कहाँ चले जाएंगे, डेटाबेस में। और डेटाबेस में जाने के बाद वो चेक करेगा कि यूज़र नेम क्या जो यूज़र इनपुट किया वो डेटाबेस में है। अगर है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइस्क्यूएल क्वेरी से क्वेरी परफॉर्म कर लेंगे, ये एसक्यूएल वाला, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। और फिर यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम लोग कि एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है, वो कंडीशन दे रहे हैं। अगर रिकॉर्ड है तो यूज़र यूज़र नाम के वेरिएबल में उस डेटा को, एक्चुअली यहाँ पे एसोसिएटिव एरे है, ओके। सो इसको वहाँ पे हम लोग स्टोर करवा रहे हैं। और फिर इस टेम्पररी यूज़र नाम के वेरिएबल में हम लोग क्या चेक करेंगे कि यूज़र नेम टेम्पररी यूज़र नेम में है और पासवर्ड है। अगर पासवर्ड और नेम यूज़र नेम डेटाबेस में है तो क्या करें, यहाँ चले जाओ डैश डॉट पीएच में। अगर ये गलत हो गया तो जैसे मैंने बताया अभी, देखा इनकरेक्ट क्रेडेंशियल पे वो चला जा रहा है, ओके। सो ये मेन पार्ट है। सो टेम्परेरी जो यूज़र हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वही मेन पार्ट है, ओके। सो यहाँ पे उसके बाद यूज़र को क्या दिखाएगा, वहाँ पे नेम, और यहाँ पे क्या दिखाएगा, सेशन। और यहाँ पे जो लॉग आउट का बटन है इस पर क्लिक करोगे तो लॉग आउट हो जाएगा, ओके। और मेन बात यह है कि अगर आपका नेम गलत हो गया, पासवर्ड गलत, नेम भी गलत हो गया तो आप एंटर कर ही नहीं पाओगे डैशबोर्ड में, ओके। सो ये बेनिफिट है, ऑलराइट। सो लेट्स से यहाँ पे मैं एक एंकर टैग लगा देता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डैश डॉट पी एच पी, ओके। सो क्योंकि वहाँ पे नेम नहीं आ रहा है, मैंने अभी देखा, क्योंकि वेलकम टू माय चैनल और जो नेम है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि नेम के लिए मैंने यहाँ पे पीएचपी कोड लिखी हुई है। सो रिफ्रेश करता हूँ एक बार फिर से। सो अरुण लिखता हूँ, पासवर्ड, ओके। सो यहाँ पे नेम नहीं आ रहा, वेलकम टू माय चैनल नेम आनी चाहिए, ओके। सो कोई नहीं, हम लोग डैश डॉट पी एच वाला कोड कॉपी करके पेज कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने एक्चुअली बूटस्ट्रैप यूज़ किया हुआ था थोड़ा बहुत, ओके। तो ये जो बूटस्ट्रैप का कोड है तो यही हम लोग कॉपी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ओके। सो यहाँ पे जो नैव बार है, ओके। सो इसे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यही फंक्शनलिटी वहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया है, ओके। सो इसे कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, तो इसे ओवरराइड कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिया, ओके। सो अब यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, या फिर से मैं लॉगिन करता हूँ, क्योंकि मैंने लॉग आउट कर दिया था। पासवर्ड डालता हूँ तो अच्छा, ये स्टाइलिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऊपर देखिए यहाँ पे वेलकम अरुण आ रहा है, ओके। सो ये मैं चाह रहा था, ओके। सो यहाँ पे देखिए ये स्टाइलिंग अभी हम लोग ठीक कर लेते हैं, डोंट वरी। लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और ये मैंने यहाँ पे कोड कॉपी किया, ओके, और पेस्ट कर लेता हूँ इसे, ओके। और अब रिफ्रेश करता हूँ, सो मैं लॉगिन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अब कुछ अच्छा दिख रहा है, ओके। सो यहाँ पे डैश डॉट पी पे आप जो भी सर्विस देना चाहते हैं दे सकते हो, ओके। जितनी भी स्टाइलिंग कर सकते हो आप कर सकते हो, ओके। सो अब ये ठीक दिख रहा है। सो होप आप लोग को समझ में आया होगा कि पीएचपी पे कंप्लीट फुल फ्लेज वेब एप्लीकेशन कैसे बनाएं, ओके। छोटा सा प्रोजेक्ट के रूप में आप ऐड कर सकते हो, ओके। आप इसको और इन्हेंस करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने कुछ ऐड किया है इस पे, ओके। सो आप अपने इसे पोर्टफोलियो पे ऐड कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ऐसी ऑसम वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी।